डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15C का जो लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 to 4 की जो मैंने वीडियो बनाई है पार्ट 1 में, आप वो देख सकते हो इसी चैनल पे। तो अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। ए पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, द मेजरमेंट्स आर इन मीटर्स। जो ये लिखा है 250 या ये 70 90, ये सब मीटर में है। हमें ये फील्ड दिया गया है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट है क्या। ये लिखा है फ्रॉम ए, लास्ट में लिखा है 2D। हमें ए से डी तक जाना है और बीच में ये पॉइंट्स हैं। दोबारा फिर मैं बोल रहा हूं आपको, ये स्टेटमेंट कहाँ से शुरू है? यहाँ से, फ्रॉम ए से स्टार्ट किया है और कहाँ तक जाना है? डी तक। तो ए से डी तक जाना है। तो अब इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जहां से स्टार्ट किया है यहाँ, ये ए पार्ट से, ये ए है ये पॉइंट, और ये पॉइंट है डी। ए से हमें डी तक जाना है। अब इनके बीच में कितने पॉइंट हैं? ये 4 पॉइंट है, पी क्यू आर एस। तो ये हम मार्क कर लेते हैं। यहां ये पॉइंट है पी पॉइंट, ये पॉइंट है क्यू, ये है आर, और ये है एस। ये पॉइंट है। ए से डी तक हमें जाना है और इसके बीच में है ये 4 पॉइंट पी क्यू आर एस। ये साइडों में है। पहले हम देखते हैं ए से पी तक डिस्टेंस कितनी है? 90। तो वही हम लिख देंगे। ए से पी तक जो डिस्टेंस है वो है 90। तो ये हमने लिख दिया। अब ए से क्यू तक डिस्टेंस है 110। अब आप ये देखिए, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? 110 में से हमें क्या माइनस करना है? 90। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम जो डिस्टेंस लिखेंगे वो पॉइंटों की डिस्टेंस लिखेंगे, पी और क्यू में। यानी कि क्यू, इसमें डिस्टेंस कितनी है? 20। तो यहां अब क्या आ जाएगा? 20। नेक्स्ट, क्यू से आर तक, क्यू और आर में कितनी डिस्टेंस है? 170 माइनस 110। तो यहां कितना आ जाएगा? 60। नेक्स्ट, आर से एस तक वो डिस्टेंस कितनी है? ये 200 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 170। तो यहां क्या आ जाएगा? 30। और लास्ट में एस और डी में डिस्टेंस 250 माइनस 200। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां? 50। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कहां से स्टार्ट किया है। फ्रॉम ए से स्टार्ट किया है और कहां तक जाना है? डी तक। इनके बीच में कितने पॉइंट है? ये 4 पॉइंट है, पी क्यू आर एस। इन चारों पॉइंट को हमने पहले किया है मार्क। उसके बाद डिस्टेंस क्या थी? ए से पी तक डिस्टेंस थी 90। पी से क्यू की डिस्टेंस देखनी है, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। क्यू और आर में डिस्टेंस, इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आया है? 60। आर और एस में इनको सब्ट्रैक्ट किया है तो 30। और लास्ट में एस और डी में कितनी है डिस्टेंस? 50। अब जो साइडों के पॉइंट हैं उनको हम देखते हैं। एस पॉइंट से सी पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है? 70। तो यहां लिख देंगे इसको। एस से सी तक जो डिस्टेंस है वो है 70। और क्यू से बी तक जो डिस्टेंस है वो है 90। ये क्यू है। यहां से जो डिस्टेंस है बी पॉइंट तक वो क्या है? 90। अब लेफ्ट साइड में आर पॉइंट से ई तक जो डिस्टेंस है वो है 50। आर से जो ई तक डिस्टेंस है वो है 50। और पी पॉइंट से एफ पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है 40। ये सब मीटर्स में है। ये है 40। तो अब हमने इसको, जो स्टेटमेंट थी, इसको समझ लिया है। अब हमें इसको डिवाइड करना है शेप्स में। देखिए पहले हम क्या करेंगे, ई से इस डी को हम ज्वाइन कराते हैं। नेक्स्ट, अब जो बाहर के पॉइंट है इनको हमें ज्वाइन कराना है बस। उसके बाद देखते हैं हमारे पास शेप्स क्या बनेगी। ऐसे ही ए पॉइंट से बी पॉइंट को,
बी से सी को और ए से डी को, इसको आप नीट एंड क्लीन ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक में। अब ये फिगर है आपके पास, इनको हम मार्क कर लेते हैं। ये है पार्ट 1, ये है सेकंड पार्ट, ये हमारा है थर्ड पार्ट, ये है फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट और ये है सिक्स्थ पार्ट। अब ये 6 पार्ट है इसमें। इन क्वेश्चंस में जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इनके चारों जो पार्ट्स हैं ए बी सी डी, इनमें सिर्फ 2 ही शेप बनने वाली हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की, दूसरी ट्रेपेजियम की। अब आप देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट किस शेप में है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बेस क्या है? ये 70, हाइट क्या है? 50। सेकंड पार्ट किस शेप में है? ये दोनों साइडें क्या है? ये दोनों साइडें हैं पैरेलल साइड, ये 2 है नॉन पैरेलल साइड, तो ये शेप क्या बन जाएगी? ट्रेपेजियम। तो अभी ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें सिर्फ 2 ही शेप बनेंगी, एक रेक्टेंगल की, दूसरी ट्रेपेजियम की। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट किस शेप में है? ट्रायंगल की शेप में। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 70 और हाइट क्या है? 50। तो अब 1/2 50 इंटू 70 कैंसल आउट, तो यहाँ 25 को 70 से मल्टीप्लाई 1750, और यूनिट हमारी ये है मीटर में, तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो ये तो हमारा एरिया है पार्ट 1 का, जो ट्रायंगल की शेप में था। अब पार्ट 2, ये पूरा है पार्ट 2, यहां से QBCS, ये पूरी शेप है सेकंड पार्ट ट्रेपेजियम की शेप में। तो उसका एरिया किसके इक्वल है? 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये 70 है और दूसरी पैरेलल साइड क्या है? 90। हाइट हमें बतानी है। अब देखिए आप, ये हाइट यहां से, जिसको अब मैं ये डार्क कर रहा हूं, ये हाइट होगी इस शेप में, और ये हाइट कितनी है? 30 + 60, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 90। आप 30 लिखोगे वो भी गलत है, 60 लिखोगे ये भी गलत है। तो ये हाइट कितनी है इस ट्रेपेजियम की? 30 + 60, वो कितनी है? 90। तो अब इस क्वेश्चन में 1/2 हाइट है 90 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है? 70 एंड 90, यही हम लिखेंगे 70 + 90। 1/2 90 इंटू 70 में जब आप 90 को ऐड करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा? 160। 2 से कैंसल आउट, यहां 80, 90 इंटू 80 7200, और यूनिट हमारी मीटर में है, तो स्क्वायर मीटर। अब 2 पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ पार्ट थर्ड। जो थर्ड पार्ट है हमारा, वो किस शेप में है? ट्रायंगल की शेप में। अब आप देखिए, ये है वो ट्रायंगल ABQ, इसमें जो बेस है वो क्या है? 90, और जो इसकी हाइट है, ये Q से लेके A तक जो हाइट है वो कितनी है? 90 + 20, वो कितनी हो जाएगी? 110। तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब 1/2 बेस है 90 और हाइट क्या है? 90 + 20, ये आ जाएगा 110। तो अब ये कैंसल आउट, 2 से करेंगे तो 45 को 110 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4950 स्क्वायर मीटर। ये थर्ड पार्ट का एरिया है। अब एरिया ऑफ पार्ट फोर्थ, जो फोर्थ पार्ट है वो भी किस शेप में है? ट्रायंगल की शेप में। बेस क्या है? 40 और इसकी हाइट क्या है? 90। ये ट्रायंगल कौन सी है? APF। इस ट्रायंगल में जो हाइट है वो क्या है? 90। तो फॉर्मूला 1/2 बेस 40 इंटू हाइट है 90। 2 से कैंसल आउट, तो यहां 20 आ जाएगा। 20 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 90 से, 1800 स्क्वायर मीटर, ये हमारा एरिया आ गया है
पार्ट फोर्थ का। अब एरिया ऑफ पार्ट फिफ्थ पार्ट को अब हमें देखना पड़ेगा किस शेप में है ये, ट्रेपेजियम की शेप में। FPRE ये शेप है फिफ्थ पार्ट की। ये किस शेप में है, ट्रेपेजियम की, जिसकी पैरेलल साइड्स क्या है 40 एंड 50 और हाइट क्या है P पॉइंट से लेके R पॉइंट तक, ये R पॉइंट ये हाइट है। तो वो कितनी हो जाएगी हाइट P से R तक, इनको हम ऐड करते हैं किसको 60 को और 20 को, तो हाइट क्या हो जाएगी 80। तो फॉर्मूला क्या है ट्रेपेजियम का 1/2 हाइट क्या है 80 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है ये 40 एंड 50। 1/2 इंटू 2 से कैंसिल आउट तो यहां 40 आ जाए, सॉरी 1/2 इंटू 80 और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 90। अब 2 से कैंसिल आउट यहां 40 को 90 से मल्टीप्लाई 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब लास्ट पार्ट है एरिया ऑफ पार्ट सिक्स्थ। अब जो सिक्स्थ पार्ट है ये किस शेप में है, ट्रायंगल की शेप में, और ये ट्रायंगल कौन सी है DER। इसमें बेस क्या है ये 50 और इसकी हाइट क्या है D से R तक क्या है 50 प्लस 30 वो क्या हो जाएगा 80। तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस है 50 और हाइट क्या है 80। 5 से कैंसिल आउट यहाँ 40, सॉरी 2 से कैंसिल आउट तो यहाँ 40। अब 50 को हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 स्क्वायर मीटर ये आ गया। अब इस होल फिगर का एरिया क्या होगा, इन 6 पार्ट का जो एरिया आया है उनको हमें क्या कर देना है ऐड। तो अब जो लास्ट स्टेप हमारा है इस क्वेश्चन में वो क्या होगा, एरिया ऑफ होल फिगर इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, जो फर्स्ट पार्ट का एरिया था प्लस सेकंड पार्ट में जो एरिया है प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट प्लस एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट प्लस एरिया ऑफ सिक्स्थ पार्ट। जब हम इनको ऐड करते हैं तो 21,300 और यूनिट हमारी स्क्वायर मीटर में थी, तो ये क्या आ जाएगा 21,300 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है फिफ्थ के ए पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। इसमें भी हम सेम वही यूज करेंगे मेथड जो हमने ए पार्ट में यूज किया है। इसमें भी क्या लिखा है फ्रॉम ए, नीचे से हमें ऊपर तक जाना है ए पॉइंट से डी पॉइंट तक। तो अब पहले हम यहां मार्क कर लेते हैं ये ए पॉइंट है और ए से हमें कहां तक जाना है डी पॉइंट तक, और इसके बीच में कितने पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है पी क्यू आर। तो यहां मार्क कर दिए ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट और ये आर पॉइंट। अब ए से पी तक की डिस्टेंस गिवन है 60, तो वो हम यहां लिख देंगे ए से पी तक क्या है 60, ये मीटर में है डिस्टेंस। अब ए से क्यू तक डिस्टेंस है 80, बट हमें क्या देखनी है पी और क्यू की डिस्टेंस, तो 80 माइनस 60 यहां कितना आ जाएगा 20। ये सबसे मेन पॉइंट है जब भी हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्यू और आर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 माइनस 80, कितना आ जाएगा यहाँ 20। और लास्ट में डी और आर में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 120 माइनस 100, तो वो भी कितनी आ जाएगी यहाँ 20। तो अब ए से चले थे हम पहले पॉइंट पी, ए से पी तक डिस्टेंस है 60, पी और क्यू में जो डिस्टेंस है वो है 20, क्यू और आर में डिस्टेंस है वो भी 20, और लास्ट डिस्टेंस है आर और डी में ये भी डिस्टेंस कितनी है 20, ये मीटर में है सारी। अब जो ये राइट साइड में पॉइंट है आर से सी तक जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर, तो आर से सी पॉइंट तक ये डिस्टेंस है 40। क्यू से बी पॉइंट तक डिस्टेंस है 50, और पी से ई पॉइंट तक डिस्टेंस है 40, ये पी पॉइंट से ई पॉइंट तक।
ये है 40। अब जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, ई से इस डी पॉइंट को मीट कराना है और डी से सी पॉइंट को, सी से बी को, इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है, ए से बी को और ई से ए को। अब ये स्टेटमेंट थी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है इस शेप में। तो इसके अंदर हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये पार्ट 1, पार्ट 2, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट और ये है लास्ट फिफ्थ पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल की शेप में है। मैंने ए पार्ट में भी आपको बताया इसमें सिर्फ दो ही शेप बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रेपेजियम। ए पार्ट है ट्रायंगल की शेप में और ये सेकंड पार्ट जो है वो किस शेप में है, ट्रेपेजियम की शेप में। थर्ड पार्ट ट्रायंगल का है, फोर्थ पार्ट में भी ट्रायंगल है और फिफ्थ पार्ट में भी क्या है, ट्रायंगल। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब जो एरिया है पार्ट 1 का वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। जो पार्ट ए है फर्स्ट है हमारा, ये DRC, ये ट्रायंगल है, इसमें बेस क्या है, ये 40 और हाइट क्या है, 20। तो अब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस है 40 और हाइट है 20। तो कैंसिल करते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा। 40 इंटू 10 400 स्क्वायर मीटर। तो ये तो हमारा आया है एरिया ऑफ पार्ट 1। अब सेकंड पार्ट ये किस शेप में है, ट्रेपेजियम की शेप में। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स क्या है, 40 एंड 50 और हाइट क्या है इसमें, ये 20। तो अब 1/2 हाइट है 20 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स 40 प्लस 50, 2 से कैंसिल आउट तो यहां 10 आ जाएगा। 10 इंटू इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 90 इंटू 10 900 स्क्वायर मीटर। अब थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ पार्ट थर्ड पार्ट है हमारा ये ABQ। तो ये है हमारी शेप, ट्रायंगल की शेप, और फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ये 50 और हाइट हमारी ये है, ए से क्यू तक हाइट क्या बनेगी, 60 प्लस 20, वो क्या आ जाएगा, 80। तो अब 1/2 बेस है 50 और हाइट क्या है, ए से क्यू तक की जो हाइट है वो कितनी है, 20। सॉरी, ए से क्यू तक की जो हाइट है वो 20 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 80। 2 से कैंसिल आउट तो यहाँ 40 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2000। यूनिट हमारी मीटर में है तो स्क्वायर मीटर। अब फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ पार्ट फोर्थ पार्ट है ये APE। ये ट्रायंगल की शेप है, इसमें बेस क्या है 40 और हाइट क्या है, ये 60, या आप जो भी सपोज करना है 60 या 40। अब 1/2 60 इंटू 40, तो 2 से कैंसिल आउट तो यहां 30 आ जाएगा। 30 इंटू 40 1200 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा एरिया आया है फोर्थ पार्ट का। अब एरिया ऑफ पार्ट फिफ्थ पार्ट का जो एरिया होगा वो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, DPE। ये ट्रायंगल है वो DPE। इसमें जो बेस है वो क्या है 40 और हाइट क्या है, D से लेके P तक हाइट क्या है 20 प्लस 20 प्लस 20। इनको जब हम ऐड करते हैं D से P तक जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या आ जाएगी, 60। तो अब 1/2 बेस है 40 और हाइट क्या है 60। यहां 20 को 60 से मल्टीप्लाई 1200, ये आ गया। अब हमने जो इसमें 5 पार्ट्स थे उनका एरिया फाइंड आउट कर लिया है। लास्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ होल फिगर। एरिया ऑफ होल फिगर क्या होगा,
फर्स्ट पार्ट का जो एरिया आया था 400 प्लस सेकंड पार्ट का 900, थर्ड पार्ट में जो एरिया आया था 2000, फोर्थ पार्ट का 1200 एंड लास्ट पार्ट में भी यही आया है। इनको जब हम ऐड करते हैं 5700 स्क्वायर मीटर, तो ये हमारा फाइनल आंसर है बी पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। इसमें इसका रिवर्स है जो ए और बी में हमने किया है। ए में क्या था, फ्रॉम ए नीचे से हमें ऊपर तक जाना था डी पॉइंट तक, और इसमें क्या है, जो टॉप पे पॉइंट है उससे हमें बॉटम वाले पॉइंट तक आना है। बस इसका रिवर्स है, मेथड वही रहेगा जो हम ए और बी में करते आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ए से। तो पहले हम ए को नीचे लिखते थे, अब ए को हमें ऊपर लिखना है जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें दिया है। फ्रॉम ए यहां से चले और पहुंचना कहां तक है, इस डी पॉइंट तक। ए से चले हैं, डी पॉइंट तक हमें जाना है। अब इनके बीच में कितने पॉइंट आएंगे, 4 पॉइंट आएंगे, पी क्यू आर एस। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट, पी क्यू आर एस। अब देखते हैं ए से पी तक जो डिस्टेंस है वो है 10, ये हमने मार्क कर दिया। अब पी और क्यू में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 माइनस 10, वो कितनी डिस्टेंस है, 5, और ये किस में चल रहे हैं, सब मीटर में। आर और क्यू में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10, वो 10 क्यों है, 25 माइनस 15, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। एस और आर में जो डिस्टेंस है वो है 3, 28 माइनस 25, तो आंसर 3 आएगा। लास्ट डी और एस में जो डिस्टेंस है वो है 7, ये सब है मीटर में। अब जो साइडों में पॉइंट है, पहले राइट साइड में क्यू से बी तक ये है 15 और आर से सी तक ये है 14 डिस्टेंस मीटर में, क्यू से बी पॉइंट तक ये है 15 और आर से सी पॉइंट तक, इसको थोड़ा कम लिख लेते हैं हम, ये है 14। अब एस से ई पॉइंट तक ये 14 है यहां, और पी से एफ पॉइंट तक ये है 12, ये 12। अब हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में भी हमने किया था, इनको ज्वाइन करा देना है। बस ये एंड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कराना है, एफ से ई और एफ को, ई से डी को, डी से सी को, ऐसे ही बी और सी को, और लास्ट में ए और बी को। अब इसकी मार्किंग करनी है। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट में ये कौन सा है, सिक्स्थ पार्ट। अब आप देखिए पार्ट 1 थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट और लास्ट में सिक्स्थ पार्ट। ये चारों पार्ट हैं हमारे ट्रायंगल की शेप में, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये दोनों हमारे हैं ट्रेपेजियम की शेप में। तो यही मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बताता आ रहा हूं कि इसमें सिर्फ 2 ही शेप बनेंगी, ट्रायंगल की और ट्रेपेजियम की। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये ए क्यू बी, ये है ट्रायंगल की शेप में, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ये क्यू से बी तक 15, और हाइट क्या है, ए से क्यू तक जो हाइट है, ए से क्यू तक की जो हाइट होगी वो क्या होगी, 10 + 5, तो क्या होगी वो 15। तो अब 1/2 बेस तो है 15 और हाइट कैसे आई है, 10 में हमने क्या ऐड किया है, 5, ए से क्यू तक, तो ये भी क्या है 15। 15 इंटू 15 225 डिवाइड बाई 2, जब 2 से डिवाइड करेंगे 112.5 स्क्वायर मीटर। ये तो हमारा एरिया आ गया है पार्ट 1 का। अब एरिया ऑफ पार्ट 2 ये है क्यू बी सी आर, ये शेप है ट्रेपेजियम की, तो एरिया क्या है, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स है 15 एंड 14, हाइट क्या है क्यू से आर तक, ये हाइट है 10, तो अब 1/2 10 इंटू
15 प्लस 14। तो जब हम इनको 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई इनकी एडिशन ये है 29। तो 29 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ जाएगा, 145 स्क्वायर मीटर। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ये DRC, ये भी ट्रायंगल की शेप में है। इसका जो बेस है वो क्या है 14 और हाइट क्या है D से R तक 7 प्लस 3 10। तो इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस है 14 और हाइट क्या है 10। 10 कैसे आया है, D से R तक की डिस्टेंस, 2 से कैंसिल आउट तो यहां 7 इंटू 10 70 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया आ गया है पार्ट थर्ड का। अब जो फोर्थ पार्ट है DSR, ये DS पॉइंट और ये DSE, जो ये फोर्थ पार्ट है हमारा DSE, ये भी ट्रायंगल की शेप में है। तो 1/2 बेस क्या है 14 और हाइट क्या है D से S तक वो है 7। 2 से कैंसिल आउट तो यहां 7 आ जाएगा, 7 इंटू 7 49 स्क्वायर मीटर। अब जो फिफ्थ पार्ट है ESPF, ये है हमारा ट्रेपेजियम की शेप में। इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है 12 एंड 14 और हाइट क्या है S पॉइंट से इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, S से P तक डिस्टेंस क्या है 3 प्लस 10 प्लस 5। जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो 18, यानी S से P तक जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी 18। तो अब फॉर्मूला क्या है इसका ट्रेपेजियम का, 1/2 हाइट क्या है 18 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 12 एंड 14। 2 से कैंसिल आउट तो यहां 9 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 26 और 26 से मल्टीप्लाई करने के बाद 234 स्क्वायर मीटर। ये हमारा फिफ्थ पार्ट का एरिया है। एरिया ऑफ पार्ट सिक्स्थ पार्ट ये है APF। तो इसमें जो बेस है वो है 12 और जो इसकी हाइट है A से P तक वो कितनी है 10। तो अब 1/2 बेस है 12 और हाइट है 10। 2 से कैंसिल आउट तो यहां 6 आ गया, 6 इंटू 10 60 स्क्वायर मीटर। लास्ट में एरिया ऑफ होल फिगर वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो हमने 6 पार्ट का एरिया फाइंड आउट किया है इन सब का सम, 112.5 प्लस सेकंड पार्ट में एक एरिया आया था 145, थर्ड पार्ट में 70, फोर्थ पार्ट में 49, फिफ्थ पार्ट में 234 एंड सिक्स्थ पार्ट में 60। इनको जब हम ऐड करते हैं 670.5 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा आंसर है सी पार्ट का। जो इसे से नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन का डी पार्ट, वो आप ट्राई करोगे वो सेम है जो हमने अभी सी पार्ट किया है।